भवन की शिखर से किसी मीनार की शिखर और पाद के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। तो 60 मीटर ऊंचा एक भवन है। क्या लगा? 60 मीटर एक ऊंचा भवन है। अरे वही है ना? भवन की शिखर से किसी मीनार की शिखर, मतलब एक मीनार है। एक क्या है? मीनार। इसके शिखर से और इससे है ना, इसका उन्नयन कोण कितना बनना है? उन्नयन अनुमान कोण। अनुमान कोण कितना बनना है बच्चा? 30 अंश। कितना बनना है? 30 अंश। और पाद के अनुमान कोण कितना बनना है? 60 अंश बनना। कितना बनना है? 60। ये देखिए, ये ऐसे बनेगा लगा, ऐसे ध्यान से सुनिए। 60 मीटर ऊंचा किसी भवन की शिखर से, 60 मीटर ऊंचा किसी भवन के शिखर से, यही शिखर है ना? किसी मीनार की शिखर से, किसी मीनार के शिखर से, और पाद के अनुमान कोण इसके यहीं से देख रहा है, एक बार इसकी शिखर को देख रहा है तो 30 अंश, इस यहीं से देख रहा है इसकी पाद वृत्त को तो 60 अंश बन रहा है। तो मुझे बताओ मीनार की ऊंचाई क्या है? आपको पता है जब ये 60 है तो ये भी कितना होगा बेटा? भी 60 होगा। इसको आप h मान लीजिए। क्या मान लीजिएगा दादा? h। तो आप h निकालिएगा। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c, इसको d, इसको e। आपको पता है कि ये जो रेखा आपको पता है, इसकी विपरीत जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण होगा? एकांतर कोण। तो ये भी कितना बनेगा? 30 अंश। कितना बनेगा? 30। और इस रेखा की विपरीत कोण जो बनेगा वो कितना बनेगा? 60। ये एकांतर कोण होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ध्यान दीजिएगा भाई, एबीसी में कितने अंश का कोण हम लेंगे? 30 अंश का। कितने अंश का लेंगे? 30 अंश का। चलो अब लगाना है, तो मुझे बताओ, ये लंब है और ये आधार, तो इसको आधार को x मान, ये भी x होगा। तो मुझे बताओ, लंब और आधार ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है इसमें लंब हो और आधार हो? tan। कौन सा लोगे? तो त्रिभुज ABC, तो tan थीटा के स्थान में कौन लेंगे? 30, है ना? और ये हो जाएगा लंब। लंब कौन है? लंब h और आधार tan। 30 का मान कितना होगा? 1/√3। सबको याद है ना? यस सर। आई 2-3 को नहीं याद, हमको लग रहा है। x बराबर हो जाएगा h√3 हो जाएगा। ये h का मान x का। अब देखिए इस त्रिभुज में ADE में, तो त्रिभुज ADE में लाला हाई देखा, ये 60 अंश का कोण है तो tan 60, और ये पूरा लंब है तो h और प्लस 60, और आधार आपका वही रहेगा। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3 h प्लस 60, और इसका गुणा यहाँ होगा तो यहाँ गुणा आ जाएगा x हो जाएगा। बच्चा इसका गुणा यहाँ होगा, tan 60 का मान √3 रखिएगा। x का मान ये रख दीजिए, h √3 h प्लस 60 हो गया बच्चा। इसका गुणा यहाँ कर देंगे लाला, √3 कितना हो जाएगा? 3। दूसरा मुन्ना तो 3 हो जाएगा h प्लस कितना? 60, है ना? और ये हो जाएगा 3h। कितना h? 3h बराबर कितना हो जाएगा? हे बच्चा h को लगाओ, माइनस बराबर 60 और घटा देंगे 2h बराबर 60, और h बराबर हो जाएगा 60/2, अब काटेंगे h का मान कितना आ गया? 30 आ गया। जब h का मान 30 आ गया ना इतना, तो ये ऊंचाई और ये ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा? 90। तो ये आपका 90 मीटर आएगा मीनार की ऊंचाई। समझे ना? हाँ।